अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एम.एस. खान। साथियों, यूरिक एसिड से आजकल ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ख़ास तौर से छोटे जोड़ों का दर्द जो है यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे छोटे जोड़ों में अक्सर जम जाता है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे है? यूरिक एसिड जब हम प्रोटीन या प्यूरिन रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं, और प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं तो जब उसका ब्रेकडाउन होता है या उसका कचरा या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वही यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में घुली हुई अवस्था में रहता है, और घुली हुई अवस्था को हमारी किडनीज़ उसको यूरिन में घोल के शरीर से बाहर कर देती हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ कब जाता है? बढ़ उस सूरत में जाता है जब हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, या हमारे शरीर के जो किडनीज़ हैं उसको बाहर कर रही हैं वो कमज़ोर हो जाएँ, वो बाहर ना कर पाएँ। तो ऐसी सूरत तब आती है जब हम ओवरवेट या मोटापे के शिकार हो जाते हैं, या शुगर की बीमारी हो जाए, या हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएँ। तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी उसको बाहर करने में असमर्थ हो जाती है। तो इसके लिए हमको कोशिश ये करना चाहिए, इससे बचने के लिए ख़ास तौर से हम या तो प्रोटीन की डाइट कम करें, अपना मोटापा जो है उसको कंट्रोल करें, हाँ, शुगरी आइटम्स कम खाएँ, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत से हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाते हैं, थायराइडिज़्म हो जाती है। इसकी वजह से इनका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हमारे शरीर से नहीं हो पाता है। अच्छा साथियों, ऐसा भी नहीं है कि यूरिक एसिड आज ही कल बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बहुत प्राचीन समय से चली आ रही बीमारी है, लेकिन पहले यूरिक एसिड को अमीरों की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि अमीरों का खान-पान ज़्यादा अच्छा होता था। उनके खान-पान में ख़ास तौर से नॉन-वेज या अल्कोहल या ड्रिंक्स या ये सब होते थे, उसमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता था। आजकल देखा यह गया कि हर आम आदमी इतना डाइट को अच्छा कर लिया है कि उसके डाइट में प्रोटीन या कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूस हो जाता है, जिससे उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, एक आम आदमी कैसे जाने कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है ना? शाम को अक्सर ये होता है कि शाम को हम खा पी के अच्छा खोए, बिल्कुल नॉर्मल हुए, सुबह उठे अचानक कहीं एड़ी में दर्द होने लगा, कहीं जोड़ों में दर्द होता है, कभी-कभी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक संकेत होता है कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इसके लिए 2 जाँच इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो सीरम यूरिक एसिड करवाना है, और दूसरे अगर किडनी का फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए सीरम क्रिएटिनिन जाँच ज़रूरी करवाना है। आखिर में हमको ये देखना है कि यूरिक एसिड से हम बचें कैसे? ख़ास तौर से जिन बीमारियों में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर शुगर है तो मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है। खाने में प्रोटीन डाइट कम से कम लें, ख़ास तौर से नॉन-वेज ना ही लें तो अच्छा है। अगर नॉन-वेज लेना ही है तो उसमें ख़ास तौर से ऑर्गन मीट जो होता है उसको अवॉइड करें। जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनी है या ब्रेन है, इनको अवॉइड करें। वैसे हम तो कहेंगे नॉन-वेज ना ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे जो फ्रूट जूस होते हैं, फ्रूट जूस की जगह पे होल फ्रूट्स खाएँ, जिससे हम फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। अगर इतना कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।